हमने क्या कहते हैं, बेसिक सूडो को डिस्कस कर लिया, तो याद है लास्ट टाइम। जी सर। इफ देन एल्स, मल्टीपल कंडीशन, नेस्टेड इफ भी कर लिया था, केस ऑफ, ये सब कर लिया था हमने। जी अच्छा, लूप किया था हमने। सर, हमने लूप लूप किया नहीं। हुआ था। आई थिंक किया है। कारण अभी तो देख लेते फर्दर लूप पर। अभी मेन जो, अच्छा, एरे हमने डिस्कस करना है, 1D एरे, 2D एरे, आपने वीडियो से भी समझ लिया। जी ठीक है। फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन, ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है, प्रोसीजर डिस्कस करना है, और फाइलिंग, तो कोशिश करेंगे। अच्छा, बाकी जो फर्दर हमारे जो रहता है वो ये रहते हैं। इसमें से कौन कौन सा डिस्कस हो गया जो वीडियोस में था? डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, जी स्ट्रक्चर सर। डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम, कुछ आइडिया है कौन कौन से डिस्कस हो गए? यस सर। वो बेसिक, वो जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो सब कुछ हुआ था। ठीक है। यार एस डी उसमें एस डी से एल सी एस डी एल सी यस, ना? एस डी एल टेस्ट, सी नहीं हुआ वही था, सॉफ्टवेयर पी डी एल डेवलप, सी हुआ था। वही एक ही चीज है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ही बात। टेस्टिंग, वैलिडेशन, हाँ। वेरिफिकेशन, जी सर। ट्रेस टेबल, एरर करेक्शन, सुडोकोड, फ्लो चार्ट, लीनियर सर्चिंग, बबल सॉर्ट, ये हुए। सर लीनियर सर्च बबल सॉर्ट नहीं हुआ था। अच्छा, पर वो भी आगे आएगा। एक्चुअली 23 वीडियो थे ना, मेरे ख्याल अभी तक आपने 5 किए हैं या 6 किए हैं शायद। तो उसको ये आप सर मैं देख। उसको आप खुद भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता नहीं कैसे जाते हैं। सर जो आपने आज भेजे हैं मैंने सारे देखे। ठीक है। और लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मैंने भी देखा है। आप वो देखोगे तो पता लगेगा, 1 2 3 भी देखो मैंने ना। सर मैंने देख लिए। अच्छा, देख लिया 1 2 3 देख लिया उसमें आपने। से वो, हाँ उसमें से लिनियर सर्च बबल सॉर्ट नहीं था। अच्छा, 4 और 5 4 और 5 आपने नहीं भेजा था आई थिंक। मैंने भेजा है, लेक्चर, चेक कर करो। हाँ जी सर, जो आपने आज भेजा था मैंने, लेक्चर 5 मैंने देख लिया। आज मैंने लेक्चर 5 भेजा है ना। यस, अब- मैंने देख लिया। और मैंने 15 मार्क्स का लेक्चर 2 भेजा है। यस, वो भी देख लिया। ठीक है ना। 4 और 5 आपका हो गया। 5 2 दफा आ गया था एक्चुअली, 5। जी 15 मार्क्स का। सर, ट्रेस टेबल नहीं हुआ था। ठीक है, वो हो जाएगा। और एरर करेक्शन। हाँ, वो भी हो जाएगा। वो हमें करना है ना। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले आता हूँ लूप्स पे, ठीक है। ठीक। हमने केस ऑफ वगैरह डिस्कस कर लिया था ना, केस ऑफ, नेस्टेड इफ। जी सर। अच्छा, ये देखो लूप। लूप में देखो, पहले सबसे पहले इनिशियल वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले लूप यानी लूप की स्टार्टिंग वैल्यू होगी। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कंडीशन कि लूप ट्रू है या फॉल्स है। उसके अकॉर्डिंग फर्दर मूवमेंट होगी। अब फॉर लूप में अगर फॉर लूप ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फॉर लूप की जो भी बॉडी, जो भी नंबर ऑफ कोड है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब लूप इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, यानी मूव फॉरवर्ड होगा या मूव बैकवर्ड होगा। और फिर दोबारा चेक करने के लिए जाएगा अपने आप को। यहाँ पे कंट्रोल फिर लूप की तरफ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे लूप अभी तक ट्रू है। अगर ट्रू है तो अंदर की तरफ आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो फिर बाहर आ जाएगा। ये सेंसर दोबारा समझा सकते हैं? देखो, लूप के ये 5 स्टेप्स होते हैं। एक तो इनिशियल वैल्यू की लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, ये पॉइंट क्लियर है? यानी लूप की इनिशियल वैल्यू, जैसे जी 1। सर। अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। जी सर। ठीक है, अब ये 1 अपने आप को, लूप की जो इनिशियल वैल्यू है ये 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। 10 एंडिंग वैल्यू है, ठीक है ना।
अब हम इस इन वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या जैसे फर्स्ट मैंने काउंटर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया काउंटर। काउंटर के अंदर इनिशियल वैल्यू 1 है तो काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। तो हम चेक करेंगे कि काउंट लेस देन इक्वल टू 10, क्या जी कंडीशन सर, ट्रू है। और हम ये करेंगे इफ स्टेटमेंट यूज करते हुए। नहीं अभी इफ नहीं आएगा, अभी फिलहाल इफ नहीं है, वो तो आगे है। यहाँ पे चेक अच्छा करें काउंटर जो है वो लेस देन 10 है। सर, काउंट की अभी इनिशियल नहीं। है ना, काउंट की हाँ, इनिशियल वैल्यू लेस 1 है देन ना। 10 है यस। काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है ना। तो 1 लेस देन 10, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल, तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम उसको कहते हैं लूप बॉडी। क्या कहते हैं? लूप बॉडी। लूप बॉडी। अच्छा लूप बॉडी, उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे आ जाए यानी लूप। अच्छा ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और ये फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, लूप अपडेट होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट यानी अगर 1 to 10 है जिसका मतलब 2 पे चला जाएगा तो 3। अब 2 पे जाएगा उसके बाद ये चेक करेगा अपने आप को, क्या 2 लेस देन 10 है। सर यस। सर, इंक्रीमेंट मतलब नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन अप, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कंट्रोल। और सर डिक्रीमेंट। बैकवर्ड चला जाएगा अगर हम 10 to 1 चलाना चाहें। 10 to 1 तो मैं 10 इनिशियल वैल्यू हो जाएगी और 1 एंडिंग वैल्यू हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो जब तक ये लूप ट्रू है ये चलता रहेगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप एग्जिट हो जाएगा। अब इसका एक सिंपल सा कोड देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है देखो, इसको एक दफा ये तीनों पढ़े में। अच्छा 3 लूप हम करेंगे, फॉर लूप, ठीक है, और वाइल लूप, फिर हम रिपीट एंटर, ये 3 तरह के लूप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वन स्टार। ये अब्दुल्ला आपको वो आते हैं, क्या कहते हैं, लूप्स वगैरह आइडिया है ना आपको? जी जी सर। ठीक है, तो ये हम लूप्स कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। जी सर। ठीक। अच्छा इसको जरा पहले पढ़ लें फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये 3 लूप्स हैं, तीनों लूप अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो क्या समझ में आया? अच्छा देखो, ये फॉर नेक्स्ट लूप है। आपने कैपिटल वर्ड में फॉर लिखना है। लूप के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। तो ये चलेगा 1 to 10। तो 1 इसकी इनिशियल वैल्यू और 10 इज द एंडिंग वैल्यू, यानी उसकी रेंज है। तो ये हमेशा चेक करेगा 1 लेस देन 10। अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल अंदर की तरफ आएगा, ये आउटपुट स्टार प्रिंट कर देगा पहली लाइन पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर का मतलब कर्सर पहले यहाँ ब्रेक कर रहा था, अब सेकंड लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर इधर जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10। अभी भी ट्रू जी है सर। तो वापस अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टार आ जाएगा, तो ये 10 स्टार इसी तरह प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। हसन समझ में आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, तो ये 10 स्टार प्रिंट हो, जब जब काउंटर की वैल्यू 11 हो जाएगी तो अब 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। सॉरी सर, रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब काउंटर की वैल्यू 11 हो जाएगी, क्या 11 लेस देन इक्वल टू, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। फॉल्स है ना, तो लूप, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे, अच्छा। ठीक है। लेकिन सर इस कोड में कोई कहीं लिखा हुआ तो नहीं है? क्या, ये 10 है ना, आ, 10 एंडिंग अच्छा। वैल्यू। ये जो नेक्स्ट काउंटर है ये कंट्रोल को आगे बढ़ा रहा है, समझ आए? जी सर। ठीक। अच्छा उसके बाद हम वाइल लूप को देखेंगे, वाइल डू वाइल। अच्छा ये याद रखिएगा, फॉर लूप को हम काउंट कंट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंट काउंट कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप, हाँ। फिर ये वाइल डू वाइल, यूज व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशन अल्टरेशन इज नॉट नोन। एक उस वक्त भी यूज होता है बट लेकिन नॉन के लिए भी यूज होता है। एंड द एक्शन आर ओनली रिपीटेड वाइल अ गिवन कंडीशन इज। अच्छा इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन। ये प्री कंडीशन है, यानी पहले कंडीशन चेक होगी फिर ये आगे बढ़ेगा। सर कंडीशन मतलब? मतलब कंडीशन जैसे ऊपर चेक कर रहे थे, जो भी आप कंडीशन देंगे, जैसे इस केस में हमने प्रोग्राम प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे देखें काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है। अच्छा इसमें हम्म।
यहाँ पे काउंटर इसके लूप के साथ ही लिखते हैं, यहाँ पे काउंटर सेपरेट लिखते हैं, पहले लिखते हैं। लूप का जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू पहले डिफाइन करेंगे। समझ आई? जी। फिर हम वाइल लिखेंगे, ये कैपिटल वर्ड में आएगा, फिर उसके साथ वेरिएबल लेस देन 10, ये आपकी कंडीशन है। डू लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख लें, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है। अच्छा देखें, काउंटर यानी काउंटर में क्या पड़ा हुआ है? जीरो। काउंटर में क्या पड़ा हुआ है? जीरो। तो जीरो लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, यस। तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। तो आउटपुट स्टैटिक, अगेन स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक। और ठीक सर। यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए क्या यूज कर रहे थे? नेक्स्ट काउंटर। और यहाँ इंक्रीमेंट करने के लिए काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस। तो सर जब काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन होते हैं ना, हम्म। तो इसका इनिशियलाइजेशन फिर वन होगा। हाँ, अब ये वन हो जाएगा ना, जीरो प्लस वन। अच्छा। तो इसका मतलब ठीक है। सेकंड सेकंड लाइन का जो कर्सर का कंट्रोल है वो सेकंड लाइन पे चला जाएगा। फिर सेकंड लाइन पे सेकंड स्टार प्रिंट होगा, ऐसे चलता रहेगा, 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही 11 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, सॉरी मतलब 10, क्योंकि 10 लेस देन 10। तो ये कंडीशन फॉल्स है ट्रू है? 10 <10 नहीं, फॉल्स है सर। फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। तो ये जीरो टू सर नाइन लेस देन जी। इक्वल तो नहीं हो सकता? नहीं, हमने लगाया नहीं, हमने जीरो से शुरू किया ना। जीरो जी। टू नाइन चलेगा ना, तो 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। अच्छा, फिर रिपीट एंटर, ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, इसमें भी देखिए, इसकी इनिशियल वैल्यू पहले डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है जैसे वाइल का है और इसी तरह। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक दफा कोड को चला लेता है, फिर कंडीशन चेक करता है। इसको कहते हैं पोस्ट कंडीशन। क्या कहते हैं? पोस्ट पोस्ट कंडीशन। कंडीशन। रिपीट, आउटपुट स्टार करेंगे, ठीक है, एक दफा स्टार प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट लाइन पे, फिर ये अपडेट करेंगे। तो कंट्रोल पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आ जाएगा, टू पे आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा काउंटर, यानी काउंटर की वैल्यू टू होगी, टू लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी ग्रेटर देन। इस पे फॉल्स चेक करते हैं, क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ये वन लिखा है। तो अब मैं दोबारा ये यहाँ पे देख लेते हैं ना। इस पर काउंटर की वैल्यू टू हो गई है, टू ग्रेटर देन जी। इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है ट्रू है? सर ये फॉल्स है। फॉल्स है, तो वापस रिपीट की तरफ चला जाएगा, तो सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा। यानी ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स हो। सही। जी सर। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। सर ये सेकंड स्टेटमेंट में मतलब मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। कहाँ, कौन सा? ये जो सेकंड इटरेशन है। ये वाला है। हाँ, रिपीट एंड जी। ना, देखो, हम्म। ये इसकी इनिशियल वैल्यू है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी। फिर हम लूप के अंदर इंटर हो गए, रिपीट, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा पहली लाइन पे, जीरो लाइन पे, सर जीरो। लेकिन ये क्यों हो रहा है पहले? क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है ना। हम इसमें इसको, इस लूप को हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन, यानी कंडीशन से पहले ये लूप रन हो जाएगा, अच्छा। एक दफा रन हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पोस्ट कंडीशन है। कंडीशन बाद में चेक होगी, लूप पहले रन होगा। तो स्टार एक दफा प्रिंट हो जाएगा ना, जीरो लाइन पे या लाइन वन पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर? जी। उसके बाद लूप को इंक्रीमेंट कर दिया, अब लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, क्योंकि जीरो था ना, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो प्लस वन, वन हो जाएगा ना। और यहाँ पे हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे वन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, वन ग्रेटर देन इक्वल 10, क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर फॉल्स है। तो फॉल्स है, तो ये वापस इधर लूप की तरफ चला जाएगा, लूप से बाहर नहीं आएगा। अब ये सेकंड स्टार प्रिंट कर देगा लाइन वन पे। ठीक सर। ठीक, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया? यस। अब हम इसका और सर प्रोग्राम। ये तब तक चलेगा जब तक ये फॉल्स है ये, ग्रेटर इक्वल टू 10 नहीं हाँ होगा? बिल्कुल, जैसे ये 11 होगा या 10 होगा, ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसका सुडो कोड राइट कर सकते हैं, राइट एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10 नंबर। जी सर। इसको ट्राई करें, जूम चैट पे लिखें या व्हाट्सएप करें। अब्दुल्ला आप भी कर ले, हो जाएगा? जी अब्दुल्ला, आपसे हो जाएगा?
जी जी मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई कर। ठीक है अब्दुल्ला। हसन आपने कर लिया? शुड आई शो वो डिस्कस कर लें? जी साहब, आप शो कर सकते हैं। ये देख लो। अच्छा, अब डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। और आपने प्रिंट की जगह आउटपुट का वर्ड यूज करना है, ठीक है। और एंड हम्म। फॉर भी यूज नहीं होगा नेक्स्ट काउंटर पर। सर, काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस वन ही लिखेंगे। नहीं, नेक्स्ट काउंटर आता है ना, पीछे अब डिस्कस किया था। वो वाइल में और रिपीट एंटर में यूज करेंगे, अच्छा। ठीक है। अच्छा, एंड फॉर भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और डिक्लेयर ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। और प्रिंट की जगह आप सिर्फ आउटपुट लिखना, जहां भी डिस्प्ले कराना है वहां पे आउटपुट यूज करें। सर, अगर हम मतलब किसी भी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी और प्रोग्राम आएंगे। यहाँ तक ले। जी सर। अच्छा, इसी को हम वाइल के अंदर देखते हैं, ठीक है। सेम प्रोग्राम वाइल के अंदर। वाइल में आप पहले इनिशियल वैल्यू राइट करेंगे, जैसे फॉर के अंदर था। फिर आप वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन आ गई। कंडीशन ट्रू है तो ये आपने लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी
प्रोग्राम कोड है वो आप लिखेंगे, जैसे आउटपुट काउंटर है तो काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इंक्रीमेंट के लिए काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर एरो यूज करना है, यहाँ पे भी एरो यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी एरो यूज करना है, समझ आए, और ये एंड वाइल हो जाएगा, यहाँ पे भी एरो आएगा और यहाँ पे भी एरो आएगा, ठीक है। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू लगाते हैं तब एरर नहीं लगता है? नहीं, तब नहीं लगेगा ना, तब नहीं लगेगा, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना। एरो असाइनमेंट के लिए ना, एरो किसके लिए, असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट। जी आगे बढ़े, ठीक है, हो गया। जी सर। अच्छा, सेम प्रोग्राम रिपीट अंडर से भी करेंगे, ये देखें। अच्छा, यहाँ भी काउंटर की इनिशियल वैल्यू पहले डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 1 काउंटर में, फिर आपने रिपीट लिखना है, आउटपुट काउंटर यानी जो भी काउंटर की वैल्यू जैसे 1 है प्रिंट हो जाएगी, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो यहाँ पे एरो की जगह, सॉरी, इक्वल की जगह एरो आ जाएगा, ठीक है, अंटल काउंटर ग्रेटर देन 10, यहाँ भी एरो आ जाएगा। सर एक सवाल है, हम आउटपुट काउंटर सीधा लिख सकते हैं या कुछ लाइक द नहीं काउंटर नंबर इज कॉमा काउंटर? नहीं नहीं, हाँ वो तो डबल कोटेशन तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ तो हम डायरेक्ट नंबर प्रिंट करा रहे हैं ना, 1 2 3, ये इसका नहीं कोड सर, है। मैं पूछ रहा हूँ कि आउटपुट के लिए हम लिखेंगे कि आउटपुट द काउंटर इज कॉमा काउंटर जो वेरिएबल वो होगा। डबल कोटेशन में लिखो, आउटपुट द काउंटर इज, अच्छा, वो डबल कोटेशन लिखो, लेकिन ये बस वेरिएबल नेम। शॉर्ट कोटेशन के नहीं लिए। नहीं, ये तो लिखना लाजमी, तो वेरिएबल है ना, इसके अंदर वैल्यू है, ये तो प्रिंट करेगी ना। आप डबल कोटेशन लिखे द काउंटर इज, आप ऐसे लिख सकते हैं द काउंटर, ये तो मैसेज है जो आप लिखना चाहें लिखना चाहें, डबल कोटेशन कुछ भी लिख ठीक। सकते हैं, ठीक, और उसके आगे 1 2 3 4 5 आता रहेगा, ठीक है सर। ठीक, ये समझ में आ गया। सर इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन शॉट। ठीक है सर, ले लिया। ये ट्राई कर सकते हैं, पहले फॉर लूप में ट्राई करें। ये आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना, जी सर, चैट में लिखते हैं या नोटबुक क्या में लिख सकते हैं? मर्जी है। अच्छा।
ठीक है। हसन आपने कर लिया? नहीं सर, 2 मिनट। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है मैं, अच्छा इसमें चूंकि आपको टोटल चाहिए हर इनपुट पे, तो टोटल जब भी चाहिए होगा आपने उसके इनिशियलाइज बाय 0 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एरो आएगा, ठीक है। फिर आपने लूप लिखना है फॉर काउंटर 1 to 10, ठीक है। यहाँ पे इनपुट करा लेना है। अब रीड कमांड यूज नहीं होती, इनपुट यूज होती, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है, आपने इनपुट लिखना है, इनपुट नंबर, और इसी के अंदर आपने टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर करवा लेना है। नेक्स्ट काउंटर, और लूप से बाहर प्रिंट होगा ये, ठीक है। सर इनपुट नंबर मतलब आउटपुट मैसेज और फिर इनपुट नंबर? हाँ वो तो यूजर प्रॉम्प्ट आप पहले लिख लें यहाँ पे। फिर अच्छा। आपने इनपुट करवा लिया, और हर हर इनपुट पे ये टोटल होगा। तो इनिशियली 0 है ना, पहला नंबर अगर आपने 10 इनपुट किया तो अब ये 10 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड सर, हमें 10 numbers from input and output the total। सर हमें यूजर से एक ही input लेना है। नहीं, 10 इनपुट लेने हैं ना। अगर एक इनपुट लेना होगा तो लूप से बाहर लिखो, मल्टीपल इनपुट लेने होंगे तो लूप के अंदर इनपुट कराओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं ट्राई रन कर देता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि 3 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे काउंटर, काउंटर और क्या है, नंबर एंड और टोटल। टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। काउंटर की वैल्यू 1 है। अब 1 <3 कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। यहाँ पे इनपुट लिया, फर्स्ट कर 10 इनपुट लिया, फिर कंट्रोल इधर आएगा, तो 0 + 10, तो टोटल की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में अच्छा। आएगा, ठीक है। यस। अभी नेक्स्ट काउंटर का मतलब नेक्स्ट रो पे चला जाएगा, 2 पे चला गया, अब वापस इधर जाएगा। नॉट 2 <3 को रिमूव कर देता हूँ, 2 <3 है, तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, 2 <3, इसको 3 कर देते हैं। अब अगेन इनपुट, फर्स्ट पहले मैंने 15 इनपुट कर दिया, तो यहाँ टोटल हो जाएगा, टोटल की वैल्यू 25 हो जाएगी, क्लियर। जी सर। नेक्स्ट काउंटर का मतलब ये 3 हो जाएगा। अब ये इक्वल डाल देते हैं, तो 3 <= 3। तो यहाँ पे फिर इनपुट ले लेंगे, फर्स्ट करें मैंने 5 इनपुट कर दिए, ये टोटल हो जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट काउंटर 4 हो जाएगा, 4 <= 3, तो लूप से बाहर आएगा, प्रिंट टोटल, ये 30 को प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली मतलब टोटल रीसेट नहीं होता until it's more than 10 times। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा हमने अगर रीसेट करेंगे तो फिर इसके अंदर लिखेंगे, अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि लूप से बाहर है ना, वो एक ही दफ़ा 0 से स्लैश कर दे बाद में।
ठीक है सर। इसको आप वाइल में राइट कर सकते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं वाइल के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। डिक्लेयर छोड़ दें, डिक्लेयर ना करें, ठीक है। ठीक है सर। सर ये जो डिक्लेयर पहला वाला स्टेप है, डिक्लेयर नंबर काउंटर टोटल इंटीजर, ये ये ऑप्शनल है। अच्छा अच्छा। ये तो पहले के आप बने हुए ना, इस वजह से अभी ऑप्शनल कर दें। अच्छा, वरना तो फिर डायरेक्ट टोटल से स्टार्ट करना होगा। हाँ, इनिशियल जहाँ से इनिशियलाइज होता है ना, वहाँ स्टार्ट कर। ठीक सर। ठीक है सर, हो गया। ठीक है। ये चेक कर लें, इसके अलावा यहाँ इनपुट आ जाएगा। सर काउंटर को इनिशियलाइज क्यों करना है? यहाँ पे ओ काउंटर हाँ। लूप का वेरिएबल है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा ना। वाइल में और रिपीट मेथड में हम इनिशियल वैल्यू पहले बताते हैं, फॉर में उसके साथ ही होती है। जो मैंने वीडियो भेजी है उसके अंदर अभी लूप डिस्कस नहीं किया, मैं लूप वाली वीडियो भेज देता हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी सर।
तीसरा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट इंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रिपीट इंटल में कन्वर्ट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी आते हैं। हो गया। नहीं सर। ठीक है सर, हो गया। सर हो गया। चेक करें। सर until counter is greater than equals to 10 ही होगा। इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। असल हाँ, इक्वल इक्वल ही होगा बस। और सर ये काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1 करने में क्या ज़रूरत है? ये बेसिकली इंक्रीमेंट है ना, ओ लूप अच्छा। लूप आगे। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ, इसको देखें, ये ट्राई करें।
ये हो जाएगा या मैं डिस्कस कर लूँ? सर हो जाएगा। हाँ भी हो गया। जी सर ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट काउंटर। सर बस आउटपुट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर हो गया। ठीक है मैं शो कर रहा हूँ। ये देख लें, टोटल की इनिशियल जीरो, क्योंकि इसमें भी काउंट करना है। जब भी काउंट करना हो या टोटल लेना हो, सम करना हो, तो हम टोटल या सम की वैल्यू पिछला में जीरो कर देंगे। फॉर एक्स 1 to 50, 50 टाइम चलेगा ये। अच्छा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये कमेंट की लाइन होती है। इसका मतलब होता है कमेंट। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया और यहीं पे आपने इसको कंपेयर करना है। इफ नंबर ग्रेटर देन 100, देन टोटल इक्वल टू टोटल +1। तो यहाँ पे +1 है, क्योंकि हमने काउंट करना है तो हमेशा +1 करेंगे। कब होगा? जब कोई नंबर ग्रेटर देन 100 होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। एंड इफ, और इसके नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने आउटपुट टोटल करना। इसी तरह आपका। सर मैंने मैंने यही किया है बट इंस्टेड ऑफ टोटल मैंने काउंटर लिखा। नहीं, टोटल को काउंटर करोगे ना, काउंटर आप नेक्स्ट लिए ना, तो वो तो उसी इसकी वैल्यू को ऐड कर देगा ना। हमें टोटल में +1 करना है। हमें काउंट करना है अच्छा। कि हाउ मेनी टाइम ये नंबर ग्रेटर देन 100 है। जब भी आपने हाउ मेनी का वर्ड आ जाए ना, हाउ मेनी, तो आपने टोटल +1 या सम +1 करना है। ठीक है। ये पिछले प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे हम नंबर्स को ऐड कर रहे थे। ठीक है, जो भी नंबर इनपुट कर रहे थे उनका टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन 100 है, उसको काउंट करना है। जब भी काउंट कर लिया ना, टोटल +1 करेंगे आप। जी। और सर ये जो आपने लिखे 4x इज इक्वल्स टू 1 to 50, ये मैं
ये काउंट हो नहीं हो सकता, 4 काउंट 1 to 50। हाँ, मैंने एक्स रखा हुआ ना, आपने काउंट ले लिया। ये तो वेरिएबल कोई कोई भी नेम हो सकता है। अच्छा। ठीक है, वेरिएबल नेम आप लूप का वेरिएबल कोई भी हो सकता है। मैंने एक्स रखा हुआ है, आपने काउंट ले लिया। इंडेक्स भी रख सकते हैं, आई भी रख सकते हैं। काउंट और इंडेक्स ज़्यादा बेटर है, मीनिंगफुल है। ठीक है, जी सर। तो समझ आ गया। जी। अब्दुल्ला, आपको आ गया? अच्छा, सेम कोड हम जैसे वाइल लूप के थ्रू करेंगे। टोटल इक्वल टू जीरो, ये लाइन सेम है जो पहले पीछे थी। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पता है ना, हम करते आ रहे। इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं एक्स इक्वल टू वन, और वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन होगी। ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। वहाँ नेक्स्ट काउंट था और नेक्स्ट एक्स था। यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दिया, एंड वाइल आ गया, और ये लाइन भी सेम है। समझ आया? सब कुछ सेम है, मतलब यहाँ पे बस ये इनिशियलाइजेशन पहले होती है, फिर वाइल लिखते हैं, और ये एंड वाइल लिखते हैं। बाकी सब सेम है। और सर टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वन ना? हाँ, ये तो वही है। ये वो नंबर्स होते हैं जो 100 से ज्यादा हैं। हाँ, वो कंडीशन लिखी हुई ना, ये देखो, सेम प्रोग्राम अच्छा। है, वाइल के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये पिछले क्वेश्चन में ही था। ये उसमें इसलिए मैं कर रहे हैं टू उसमें नेक्स्ट एक्स मेक है ना। श्योर द नंबर। तुमने वो लिखा होगा ना, अच्छा। तुम लिखोगे काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन। ये तो इंक्रीमेंट के ओके। लिए ना, इंक्रीमेंट के लिए, यस। यहाँ पे नेक्स्ट एक्स लिखा हो ना, वहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है सर। सेम थिंग। आपने अच्छा, आपने कीवर्ड हमेशा कैपिटल में रखना है। यहाँ स्मॉल आ रहा है ना, जैसे रिपीट स्मॉल में आ रहा है, इनपुट स्मॉल में आ रहा है, ये सारे कीवर्ड है, इसको आपने कैपिटल में रखना है। ठीक है, आउटपुट हाँ, सबको। ऑल्सो सर, वो जो इफ स्टेटमेंट में होता है ना, हाँ, उसमें देन एल्स नहीं आ सकता? इफ नहीं, देन एल्स। वो जब आएगा इफ जब देन। मल्टीपल मल्टीपल करनी, इसमें तो नहीं आएगा ना, इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी, अच्छा। एक और चीज, देन इस लाइन पे आ रहा है ना, जी। आपने इसको सेकंड लाइन में लिखना है, इफ के बाद यहाँ पे लिखना है। ये चीज थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। देन अब सेम लाइन पे नहीं आता, सेकंड लाइन पे आता है, और उसके नीचे ये आ जाएगा। ठीक। ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुराना पैटर्न है ना। तो देन पहले हम यहाँ लिखते थे, और कीवर्ड है, कैपिटल वर्ड है, तो कैपिटल वर्ड्स में आएगा, तो आपने इसको यहाँ लिखना है। समझ आए? जी सर। अब हम एरे कर लेते हैं, ठीक है, 1D एरे और 2D एरे। सर 1D एरे यूजुअली एग्जाम में स्टोर नहीं करना होता है, या एरेस को यूजुअली स्टोर नहीं करना होता है ना? स्टोर मतलब? एग्जाम में यूजुअली इनिशियलाइज नहीं करना होता है। हाँ, वो क्या कहते हैं, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए, उनका कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी दे सकते हो। हम्म। अच्छा, ये देखो एरे। एरे जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ वैल्यू है ऑफ सेम डेटा टाइप, या लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, अब एक वेरिएबल जो है ना, वो सिर्फ सिंगल वैल्यू है होल्ड करता है। अब अगर हमें मल्टीपल वैल्यू होल्ड करवानी है, तो फिर हमें उसको एरे एज ए एरे डिक्लेयर करना है। ये काइंड ऑफ लिस्ट होती है। क्या लिखा हुआ है? एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज मल्टीपल वैल्यूज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एज कॉन्टिजियस मेमोरी। आप देखो, हम जब सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक ही वैल्यू होती है, उसका एक ही मेमोरी सेल होगा ना। लेकिन एरे के अंदर क्या होगा, मल्टीपल उसको सेल मिल जाएगा। कॉन्टिजियस का मतलब जुड़ा हुआ ना, यानी ये सेल जुड़ा। तो ये पूरा पर्सनल एरे का साइज 5 है, तो 5 एलिमेंट का आपको पूरा एक ब्लॉक मिल जाएगा, जिसके अंदर आप सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबके नाम डिक्लेयर करने, सबके नाम, सबको अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर एक क्लास में 300 स्टूडेंट होंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हम्म। लेकिन वो काम हम एरे के थ्रू बड़े आराम से कर लेते हैं। हाँ, बस ये कि आपको लूप के थ्रू इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है, मल्टीपल वैल्यू शो करनी है, तो आपको लूप चाहिए होगा। एक सर लूप कंटीजियस क्या होता है? कॉन्टिजियस कहते हैं, जुड़ा हुआ, जैसे नेबर। कॉन्टिजियस अच्छा। नेबर को कहते हैं, नेबर। आपका नेबर है ना, आपके साथ जुड़ा हुआ है ना वो, कि दीवार आपके घर के साथ लग रही है, तो ये असल में मेमोरी सेल होते हैं ना, ये कॉन्टिजियस। अब ये पूरा एक एरे डिक्लेयर किया हुआ, यहाँ 5 स्टोर है, यहाँ 4 स्टोर है, यहाँ 6 स्टोर है, यहाँ 7 स्टोर। ये नंबर के नाम से कोई एरे
ठीक है। जी सर। तो जो एरे का साइज रखूंगा उतने एलिमेंट में स्टोर कर सकता हूँ। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, सिंगल आइडेंटिफायर यानी जैसे नंबर के नाम से, ऑल एलिमेंट इन द एरे आर एक्सेस यूजिंग वन आइडेंटिफायर, यानी इसका एक सिंगल नेम होगा। जिस तरह एरे वेरिएबल का नाम होता है इसी तरह एरे का नाम भी होता है। यूनिफॉर्म डेटा टाइप, ईच आइटम इन द एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा, यानी सारे नंबर होंगे, ये सारे डेसिमल होंगे, सारे कैरेक्टर होंगे या सारे स्ट्रिंग होंगे। एग्जाम्पल, इफ इट स्टोर इंटीजर ऑल एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर, इफ इट स्टोर स्ट्रिंग ऑल एलिमेंट मस्ट बी। क्लियर? तो ये 2D array के लिए भी सेम सेम एरे, मतलब हाँ वो 2D एरे का मतलब ये हो ना, ये तो असल में एरे या तो ऐसे है ना, सिंगल कॉलम है तो मल्टीपल रोज है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही डेटा टाइप हो सकता है। हाँ, नहीं तो 2D एरे में भी एक ही होगा। 2D एरे में क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम आ जाते हैं ना, इसमें सिंगल कॉलम है और जी मल्टीपल रोज है। ठीक है। जी सर। तो 2D एरे में 2D एरे में मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज रोज। है। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। अभी 2D एरे आगे आएगा ना, पहले ये 1D एरे समझ लें। ये जी इसका सर। पर्पज दिया हुआ है कि एरे स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप टुगेदर फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी एफिशिएंसी। तो इससे क्या होता है कि इस मेमोरी को हम बेटर वे में यूज कर लेते हैं। अब सिंगल वेरिएबल में मुझे डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट पोजीशन। अच्छा, एरे को एक्सेस करने का मेथड क्या है कि इसका पोजीशन नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4। अब ये इसका पोजीशन नंबर है तो मैं इसके पोजीशन नंबर से एलिमेंट एक्सेस करूंगा, जैसे 5 यहाँ पे स्टोर एंड ऑफसेट एडेड तो टू अ बेस वैल्यू। एक यानी सेंसर इसको पोजीशन को हम रो कहते हैं। नहीं, पोजीशन को हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे बुक के अंदर इंडेक्स होता है ना, हम इंडेक्स दे के ठीक है, इंडेक्स जिस तरह बुक के अंदर इंडेक्स होता है जी उसके थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और किसी टॉपिक को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे एनालॉजी दी हुई है, एन एरे इज लाइक अ फ्लीट ऑफ स्टेयर, जैसे एक स्टेयर दूसरी स्टेयर से साथ कनेक्टेड होती है इसी तरह ही होता है। वेरी ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ वैल्यू, द स्टेप काउंट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द ट्वेल्व। तो इंडेक्स 1 पे 5 स्टोर है, इंडेक्स 2 पे 10 स्टोर है, इंडेक्स 3 पे 15 स्टोर है। ठीक है, और इंडेक्स 4 पे 20 स्टोर है। समझ आ जी गया? सर। यस। अब ये देखो एरे बताया हुआ ना, एरे एरे की वैल्यू, ये इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पोजीशन नंबर है, एलिमेंट का पोजीशन नंबर। एलिमेंट जी सर। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कोई फर्ज करें 7 स्टोर है, यहाँ पे 8 स्टोर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, काइंड ऑफ। ठीक है। जी ये फर्दर एरे की डेफिनेशन आ गई, डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर वन एरे, यानी सिंगल सिंगल नेम होगा इसका। और ये 1D एरे होता है और 2D एरे हम डिस्कस करेंगे। एन एरे विद अ सिंगल इंडेक्स टू रेफरेंस इट्स एलिमेंट। इंडेक्स क्या होता है? हम्म। द नंबर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ स्पेस और एलिमेंट इन द एरे। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। वन आइडेंटिफायर का मतलब एरे का सिर्फ एक ही नाम है। जैसे नंबर के नाम से एक एरे बना दिया आपने, ओ, जैसे स्टूडेंट नेम के साथ स्टूडेंट नेम का एक एरे बना दिया, तो ये वन आइडेंटिफायर हो गया ना। अब जो भी इसका साइज हो, ये 50 हो सकता है, ये 500 हो सकता है। ठीक है। जी सर।
ये कुछ ऑपरेशन दिए हुए बेसिक ऑपरेशन, आप एरे के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और लूप के थ्रू ऑपरेट होगा। ठीक है, एरे हमेशा लूप से ऑपरेट होता है। कॉनकैटिनेट क्या मतलब होता है कि ज्वाइन कर सकते हैं दो एलिमेंट्स को। स्लाइसिंग का मतलब है कि उसके अंदर से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लार्ज हम्म स्लाइस करते हैं, डबल टी के स्लाइस बनते हैं ना पूरा, इसी तरह स्लाइस कर सकते हैं। और सर ये सब कुछ लूप में सिर्फ होता है ना? लूप के थ्रू होगा, मतलब एरे हम्म ऑपरेट, एरे में वैल्यू इंसर्ट होंगी लूप के थ्रू होंगी, एरे से वैल्यू शो करेंगे तो लूप से होंगी। अच्छा, ये डिक्लेयर है। एरे को डिक्लेयर करने का मेथड है, यानी पहले आप डिक्लेयर लिखेंगे, अगर वो आपसे कहता है डिक्लेयर करें, एरे का नाम, कॉलन, फिर एरे लिखते हैं, फिर एरे का साइज बताते हैं। अच्छा, वन है लोअर बाउंड, और फाइव है, सिक्स है अपर बाउंड। फिर आपने नहीं ऑफ सर लिख, सर अब फिर आपने, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड ये रो कॉलम है ना? नहीं रो कॉलम नहीं है फिर क्या है? ये। फर्स्ट कर लो, ये नंबर ऑफ रोज है, क्या है, सिक्स रोज है, यानी सिक्स एलिमेंट का एक एरे बनता है। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। तो ये वन, ये टू, ये पोजीशन नंबर है, यानी एरे का साइज है, एरे का क्या है, साइज। फाइव। वन डी एरे में सिंगल कॉलम होता है, मल्टीपल रोज होती है, या मल्टीपल कॉलम होंगे तो सिंगल रोज होंगे, यानी कि आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, मल्टीपल कॉलम हो जाएंगे, है ना। यस रो एक है, तो ये इसका पोजीशन नंबर वन, ये टू, ये थ्री, ये सर आई फोर। थिंक ये उल्टा है। सिर्फ एक ही कॉलम होते हैं और रोज ही होते हैं। हाँ, मतलब नॉर्मल यही प्रैक्टिस है कि एक सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना, हम्म, मल्टीपल कॉलम सिंगल रो। ये भी वन डी एरे है, अच्छा। समझ आया। जी। ठीक है, फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। वन डी एरे इज अ सिंगल रो ऑफ डेटा। देखो ना, इसे सिंगल रो बता रहा है। इट इज ऑफन विजुअलाइज एज अ टेबल विद इंडिसेस। इंडेक्सिंग, यानी ये जो, ये इंडेक्स है, पोजीशन को हम इंडेक्स भी कहते हैं। एरे हैव इंडिसेस, मल्टीपल इंडेक्स को मतलब इसकी जमा है, मतलब प्लूरल है किसका, इंडेक्स का। दे रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ईच एरे। जैसे एग्जांपल दी हुई, हम्म इंडेक्स जीरो पे होल्ड द वैल्यू टेन, ये टेन आ गया। इंडेक्स वन होल्ड द वैल्यू फाइव। वही बात जो पहले डिस्कस कर, ठीक है सर। ये वही दोबारा, एरे कैन बी जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर हो। जीरो इंडेक्स, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वन इंडेक्स, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम वन। तो आप उसको जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यूज ब्रैकेट आफ्टर द एरे आइडेंटिफाइड टू एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट। ये बता रहा है कि आपने इसको एक्सेस कैसे करना है। एरे जीरो, एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। माई डेटा एरे का नाम है, उसकी थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ उसको एक्सेस करना। एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ माई डेटा। सर मतलब फोर्थ पोजीशन मतलब इंडेक्स? हाँ, नहीं, ये कॉलम। थ्री, कॉलम भी या रो जो भी है, आप उसको इंडेक्स सम, इस माइंड में ध्यान रखो। इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पोजीशन नंबर, वो चाहे कॉलम का हो या रो का हो। ठीक है सर। ये देखिए दिया हो। अब यहाँ देखें मल्टीपल रोज आ गई, सिंगल कॉलम। माई लिस्ट, एरे का नाम क्या है, माई लिस्ट। जीरो इंडेक्स पे 27 स्टोर है, फिर 19 स्टोर है, फिर 30, ये डिफरेंट वैल्यू स्टोर है। 10 एलिमेंट का, जीरो से लेकर 9, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड। सही ठीक है सर। कह रहा मैंने, वन वन टी एरे डिक्लेयर्ड इन सूडो कोड। सर, ठीक है, ये सर अब्दुल्ला, पोजीशनिंग तो हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है ना? वो उसने पीछे बताया ना, हम सूडो कोड पढ़ रहे हैं ना, तो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है, वहाँ वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सर या आप, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होते हैं? हाँ स्पेसिफाई होता है, ये इतना टिपिकल नहीं आता। आप जीरो से भी करेंगे तो भी वैलिड है, वन से करेंगे तो भी वैलिड। यहाँ पे लिखा होगा, कहीं लिखा होगा, ये लिखा,
ये लिखा था, कहाँ लिखा था? ये रहा। एरे कैन बी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, इतना तो इतना इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको बताया जाएगा कि आपने 0 से शुरू करना है या 1 से शुरू करना सर इसका वही है ना कि अब जैसे अगर 9 तक है, अगर कह रहे हैं कि 9 इंडेक्सेस हैं, है। तो अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 8 तक जाएंगे, अगर 1 से स्टार्ट कर नहीं, रहे हैं तो वो 9 अगर तक वो जाएंगे। 9 कह रहे हैं तो फिर आप 1 से मतलब अगर आप 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 आखिरी वैल्यू होगी ना। 0 to 8 चलाएंगे, आपकी मर्जी, आप 0 से कर दें या 1 से कर दें। अगर आप 1 से करेंगे तो फिर ये 10 होगा। समझ आया? मतलब आपने सिर्फ हाँ ठीक है। साइज डिटरमिन करना है। वो कह रहे हैं 5 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर कर दें, तो आप क्या करेंगे? 1 कॉलन 5 कर देंगे, या 0 कॉलन 4 कर देंगे, बस। ठीक है आप सर। तो दोनों वैलिड है, दोनों सूडो कोड में दोनों वैलिड है, ये जब तक उसने स्पेसिफाई ना किया हो। तो नेम ऑफ द एरे माई लिस्ट, द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0, ये फर्स्ट इंडेक्स है। द लास्ट इंडेक्स वैल्यू ये 9, एंड द डेटा टाइप बताना जरूरी है, ऑफ इंटीजर। अच्छा ये देखो, ऑफ इंटीजर लिखना है, एज नहीं लिखना, ऑफ लिखना, ऑफ भी कैपिटल हुआ है। ये डिक्लेयर लिखा आपने, एरे का नाम, फिर आपने कॉलन, फिर एरे लिखना है कैपिटल वर्ड में, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर बाउंड और अपर बाउंड बताना है। ऑफ लिखना है कैपिटल वर्ड में, और इंटीजर डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप बताएगी उसके हिसाब से। आपने वो हम्म 15 मार्क्स वाली वीडियो लाजमी देखनी, एरे आसानी से समझ में नहीं आता, ठीक है? आपको मैंने 2 भेजी है, मैं इसकी थर्ड फोर्थ भी भेज दूंगा। ये 15 मार्क्स वाली वीडियो लाजमी देखनी, इसी से एरे क्लियर होगा, अदरवाइज एरे क्लियर होता ही नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको इसीलिए भेजी ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए एरे क्या होता है। आपने अब्दुल्ला आपने देखी वीडियोस? सर पूरी नहीं देखी है पर स्टार्ट कर ली थी। देखें, अभी आपका टाइम बहुत कम है, आज क्या डेट होगी, पर फिलहाल आज 15 है ना, तो 16 17 18 आपके पास सिर्फ 5 दिन है, और पेपर 2 आपने देना है। मैं वीडियो इसीलिए भेज रहा हूँ ताकि आप अपना फ्री टाइम में उसको देखें समझें। सर पेपर पेपर 20th को है ना? 21 को है ना पेपर आपका? कब है? 21st को है सर। हाँ, 21 को, मंगल को है। तो क्या देखें, 16 17 18 19 20, ओनली 5 डेज। तो 5 डेज में आपने पेपर 2 देना है, ये बहुत टिपिकल आता है। इसलिए वीडियो भेज रहा हूँ ताकि आप अपनी अंडर सूडो कोड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कर लें। सूडो कोड राइट कैसे होता है, एटलीस्ट आपको सिंटैक्स तो पता होना चाहिए, लॉजिक तो वहीं बिल्ड कर लेंगे हम। जी सर। ठीक। सर ये पूछना था कि एरेस को हमें डिक्लेयर नहीं करना होता तो हाँ तो नहीं, अम, ऑप्शनल है ना, छोड़ मुश्किल दीजिएगा। बात कौन सा है? मुश्किल पार्ट उसकी लॉजिक है ना, ये चीज़, ये वाला पार्ट। हाँ ये अभी अच्छा। मैं आपको प्रोग्राम भेज देता हूँ ना इन एडवांस, ताकि आप देख लें। मैं एरे के प्रोग्राम आज भेज दूंगा ना आपको, जो भी प्रोग्राम इसमें आ चुके हैं ना, आप उन प्रोग्राम को मैं टॉपिकल भेज दूंगा ताकि आप उन प्रोग्राम को देखते जाएं। ठीक सर। ठीक है। सर अगर मैंने अरेस को डिक्लेयर किया होता जस्ट टू मेक श्योर, तो देखो, अगर तुम डिक्लेयर मतलब भी कर कोई। दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे ना, वो ऑप्शनल है ना। अच्छा। तो वो तो ऑप्शनल है, असल इशू उसका कोड है, उसकी बॉडी है। हम्म, ठीक है, यानी एरे को आपने मतलब रीराइट कैसे किया, राइट कैसे किया, ये जैसे अब देखो ना, अब वो पूरा एरे है, ये 10 एलिमेंट्स मुझे इंसर्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं लूप चलाऊंगा। नॉर्मली इसके साथ फॉर लूप को यूज किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडेक्स फिक्स होते हैं ना। तो हमने लिखा फॉर काउंटर, ये देखो एरो आ गया 0 to 9। ये लाइन तो क्लियर है, अभी किया ना हमने सूडो कोड। जी। हमने एरे चलाना है तो हम लूप को डिक्लेयर कर देंगे, लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखो आउटपुट लिखा और डबल कोटेशन में यूजर प्रॉम्प्ट, फिर आपने इनपुट कमांड लिखनी है, ठीक है? और उसके साथ पहले हम वेरिएबल का नाम लिख रहे थे, अब हम एरे का नाम लिखेंगे, एरे का नाम माई लिस्ट है। और स्क्वायर ब्रैकेट में जो लूप का वेरिएबल होता है वही एज ए इंडेक्स एरे के साथ यूज होगा, ये इंडेक्स होता है। देखो ना, लूप इस काउंटर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी 0 है। तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, क्या स्टोर कर दिया आपने? 27। क्या स्टोर कर दिया? 27। 27। तो 27 सर मैंने, हाँ। ये समझ में नहीं आ रहा, आप काउंटर क्यों लिख रहे हैं? देखो मैंने बताया कि जो, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया था कि एरे ऑपरेट होता है लूप से। किससे लूप ऑपरेट होता है? लूप। लूप से। अब ये एरे है, माइलिस्ट के नाम से एरे, ठीक। अब ये इसकी 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, ये थर्ड है, जो भी है। अब ये कह रहा है कि आउटपुट इंटर दीज 10 वैल्यू इन ऑर्डर। पहले 27 इनपुट करना है, तो मैंने 27 इनपुट किया, तो यहाँ पे 27 आ गया। तो जो जो वेरिएबल नेम लूप का होगा वही इंडेक्स एरे का होगा, ये कहने का, ये बताने का मकसद है। ये देखो दोनों सेम है। ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। तो ओके। बेसिकली क्योंकि हर वैल्यू सेम होते हैं इसलिए हम करते हैं। हाँ, डेटा टाइप सेम होती है ना, डेटा टाइप सेम होती है। तो ये देखो, ये लूप 10 टाइम चलेगा और ये 10 वैल्यू मुझसे इंसर्ट करवा देगा। ये सेकंड पे 19 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 42, ये स्टोर होती जाएगी। फिर 16, फिर 89, फिर 21, फिर 16, फिर 55, ये 10 वैल्यूज में इंसर्ट कर लूँ। हम्म। ठीक है। ठीक सर। मैं कोशिश करता हूँ एरे की वीडियो भी निकाल दूँ, फंक्शन प्रोसीजर की वीडियो भी निकाल दूँ, और फाइलिंग, ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। जी सर। पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। अभी कह रहा है पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। टू स्टोर डेटा इन एरे यू नीड द एरे आइडेंटिफायर, यानी एरे का नाम, द पोजीशन इंडेक्स वेयर द डेटा विल बी स्टोर। स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कलर। अब कलर, एरे का नाम कलर है, तो आपने एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन लिखी, जैसे 0 है 0, और राइट साइड पे जो वैल्यू वो यहाँ 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। तो रेड जो है, रेड अब क्योंकि स्ट्रिंग है ना डबल कोटेशन में, तो ये 0 पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। जी। इसी तरह स्टोर येलो इन द सेकंड पोजीशन ऑफ कलर, सेकंड पोजीशन यानी 1, तो येलो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरह स्टोर 20 इन द सिक्स पोजीशन ऑफ नंबर, नंबर के नाम से एरे, उसकी सिक्स पोजीशन, ये 0 से स्टार्ट है इसका मतलब, तो ये 20 यहाँ स्टोर हो जाएगा। चलिए। ठीक। जी सर। अब कह रहे हैं दो चीजें होती हैं, पहले एरे में वैल्यू इंसर्ट करनी है, फिर एरे से वैल्यू गेट करनी है। तो वही चीज, गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे कुछ भी नहीं है, वहाँ इनपुट यूज हो रहा था, यहाँ पे आउटपुट यूज होगा। रिक्वायरमेंट टू एक्सेस डेटा इन एरे यू नीड टू द एरे आइडेंटिफायर, यानी एरे का नाम चाहिए। अगेन वही चीज, द हम्म। पोजीशन इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड डेटा, आपने पोजीशन डिफाइन करनी, कहाँ से एक्सेस करनी, यूजेज क्या है। द एक्सेस वैल्यू कैन बी यूज इन ऑपरेशन स्टोर्ड इन वेरिएबल और आउटपुट डायरेक्टली। एग्जाम्पल, आउटपुट द फर्स्ट वैल्यू इन कलर्स, तो ये मैंने आउटपुट लिखा, एरे का नाम लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन करा। अब यहाँ पे क्या था, रेड स्टोर था ना, याद है, तो ये रेड को डिस्प्ले कर दे। जी। इसी तरह स्टोर द सेकंड वैल्यू इन कलर इन वैल्यू। अच्छा, हम एरे की वैल्यू जो है कलर, अब यहाँ पे येलो स्टोर था, याद है येलो, तो येलो को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा जिसका नाम दी कलर रखा है, और उसको मैं आउटपुट करवा दूंगा। यानी आप एरे की वैल्यू उठा के किसी वेरिएबल में डाल दें और उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवा लें। समझ आया? जी सर, पहले हम यूजुअली अरेज के वैल्यूज को इंपोर्ट करते हैं और उसी से हम आउटपुट करते हैं। हाँ, पहले इनपुट करेंगे, पहले लाजमी बात है, जब तक इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा ना। हम्म। आप पहले मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, फिर आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अभी तो ये सिंगल सिंगल शो कर रहा है ना, लेकिन एरे में तो मल्टीपल वैल्यू, तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। अभी आगे आएगा तो लूप। ठीक है ठीक है। सर। तो अच्छा, ये कह रहा है ऐड 10 टू द थर्ड वैल्यू इन नंबर। ये 10 जो है नंबर में ऐड हो रहा है अब नंबर 2 पे जो भी वैल्यू होगी, ये है, एरे का नाम नंबर है, उसकी थर्ड पोजीशन में कोई वैल्यू पड़ेगी, उसमें 10 ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको वैल्यू वेरिएबल में भी स्टोर करवा रहे हैं। ऐड करने के बाद वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम वैल्यू, और उसको हम आउटपुट करवा लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर आप एक सेकंड के लिए पिछले स्लाइड दिखा सकते हैं? कौन सी? वो ये जो वाली? एरे के लूप था। ये यस। वाली, हाँ, ये यहाँ पे इनपुट हो रहा है ना, मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट किया जा रहा है। एक सेकंड सर।
ओके सर। ठीक है। हाँ ये देखो, एग्जाम्पल 1, आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट दे रहे हैं। मैंने फॉर का लूप चलाया, काउंट 0 to 9, यहाँ पे आउटपुट लिख दिया, एरे का नाम, और जो वेरिएबल लूप का होता है वही इसके इंडेक्स का वेरिएबल होता है। तो 0 to 9 पोजीशन, 0 पे जो कुछ भी हो रहा हो, कलर है ना, पहले रेड आ जाएगा, ठीक है, ये 1 by 1 शो होता जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपने स्टोर करवाए बस। तो नेक्स्ट सर काउंट, एक सेकंड सर, काउंट हमारा वेरिएबल एरे है, का वेरिएबल लूप है, लूप का लेकिन वेरिएबल है, उसी अरे, से हम एरो को ऑपरेट करेंगे। जी सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम्म, कलर इज दी अरे ए- जिसमें से जीरो हाँ टू नाइन के इंडेक्सेस निकालेंगे। हाँ, उस पर जो वैल्यू स्टोर है उनको डिस्प्ले करवाएंगे। अच्छा। ये लिखा हुआ है, द लूप स्टार्ट एट काउंट 0, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द ईच आइटरेशन आउटपुट द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्स, यहाँ पे जो भी करंट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसको आउटपुट करेगा। द लूप एंड आफ्टर द 10th एलिमेंट काउंटर इक्वल टू द 9 इज आउटपुट। ठीक है। ठीक सर। हाँ, यहाँ पे कह रहा है आस्किंग द यूजर टू इनपुट 20 नंबर, ये हम पहले ही कर चुके हैं वैसे। पर काउंटर 0 to 19 यानी 20 टाइम हमने इस पे इनपुट लेना है। आउटपुट एंटर नंबर, आपने इनपुट करा दिया नंबर्स और काउंटर। अगर हम इसको हटा देना तो सिंपल वेरिएबल रहता है इनपुट नंबर्स, है ना। हम्म। तो ये एरे में वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो एरे में वैल्यू जब भी स्टोर होगी जब आप उसके एरे के नाम के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर वही वेरिएबल में लिखेंगे लूप के अंदर, जो लूप का होता है, यही देखो यहाँ पे आ रहा है, तब एक एरे बनेगा। ठीक है सर। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम पढ़ ले। इसमें कह रहे हैं देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, इनपुट द मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द रीडर। वही सब सब पूरा वही सुडोकोड जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन अब एरे के फॉर्म में करेंगे। ये देखें, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, जरा देखें। ठीक है सर। आसान। या ब्रो। यार आप प्राइवेट स्टूडेंट हो? नहीं। किसी कॉलेज के थ्रू कर? नो। तो फिर ओ लेवल्स कैसे? मतलब मैं नेक्स्ट ओ लेवल से दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, उससे पहले भी निक्सर में ही थे या? राइट नाउ आई एम नॉट इन नेक्स्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, बट मतलब नेक्स्ट से थ्रू कर रहा हूँ। ओ ओके ओके ओके। पहला पेपर कैसा गया? यार पहला पेपर थोड़ा सा, वो जो डायग्राम था ना वो थोड़ा सा मुश्किल था। वो हार्डवेयर वाली? या वो थोड़ी डिफिकल्ट थी। तुमने उसमें लिखा क्या था? यार मैंने दरअसल जो पहले तो मैंने सबसे पहले दो एरोज लगा दी दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि डेटा ट्रांसफर होता है। बाकी ये कि मैंने दोनों के अंदर उसके MER और उसकी MIR के डब्बे बना दिए, कि मैंने कहा कि किसी ना किसी में तो सही होगा। अच्छा, ये देख लें। ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मार्क्स के नाम से। 1 to 5 इसका साइज डिफाइन कर दिया कि 1 से लेकर 5 तक ऑफ इंटीजर, ठीक है। फिर डिक्लेयर टोटल एज इंटीजर, अच्छा एज नहीं होता, कॉलन आता है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है वैसे, डिक्लेयर एवरेज एज रियल, ये तो लाइन ऑप्शन है, ये 3 लाइन तो ऑप्शनल है, ठीक है, करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज
लेकिन हम टोटल को इनिशियलाइज में 0 कर देंगे। फिर हम ये लूप चलाएंगे फॉर आई फ्रॉम, या एरो एरो लगा देंगे 1 to 5। ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। इनपुट मार्क्स एरे का नाम है, तो देखिए जो वेरिएबल यहाँ पे होगा वही इंडेक्स का वेरिएबल होगा, ठीक है। और टोटल में ऐड होता जाएगा जो आप इनपुट करते जाएंगे। अभी यही प्रोग्राम पीछे हमने किया था सूडो कोड में, टोटल प्लस मार्क्स या टोटल प्लस नंबर। फर्क क्या है, बस यहाँ पे एरे का इंडेक्स नंबर आ गया, ठीक है। और लूप से सर हम मार्क्स को हम एरे में स्टोर कर रहे हैं। मार्क्स एरे का नाम है ना, एरे का नाम मार्क्स है। तो तो सर आप टोटल का इनिशियलाइजेशन इनपुट मार्क्स से पहले क्यों नहीं करते हैं? ये किया तो है यहाँ पे, लूप से पहले करेंगे ना। अच्छा। यहाँ करेंगे तो वो हर बार 0 हो जाएगा। लूप के अंदर इनिशियलाइज करोगे ना टोटल को, तो हर बार 0 हो जाएगा ना। जी। मुझे तो जितनी वैल्यूज हैं 1 to 5 उन सब का टोटल चाहिए। जी। और सर ये N4 क्यों लिखा है? नेक्स्ट नेक्स्ट आई नहीं होगा? ये एंड फॉर नहीं। नहीं होगा, नेक्स्ट आई होगा, बिल्कुल सही कर, ये पुराना सेट होगा ना, नेक्स्ट आई होगा। अब नेक्स्ट आई करो। अच्छा, एवरेज टोटल ये लूप से बाहर आएगा तो एवरेज कैलकुलेट होगा, और उसके बाद आगे आउटपुट करवा दें, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम इसका 2D एरे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। हम जी। इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है सर, ले लिया। ठीक है, अब ये 2D एरे आ गए। 2D array is a multi-dimensional array. It is stored data in the format consisting of rows and columns, जिसमें यानी टेबुलर शेप होगी, उसको हम 2D array कहते हैं। मल्टीपल कॉलम्स होंगे, मल्टीपल रोज होंगे, हम्म। ठीक है। सर एक सवाल है, वो जो पिछले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें से एवरेज को कैसे निकालते हैं? टोटल एवरेज तो उसी डिवाइडेड बाय तरह, 5। हाँ जो एवरेज जो सिंपल फार्मूला होता है वही नॉर्मल फार्मूला, नंबर ऑफ आइटरेशन से डिवाइड करते हैं। अगर अच्छा। 5 एलिमेंट का एरे है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 50 का है तो 50 से डिवाइड करेंगे। ये देखो, हम्म। ये कॉलम है, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 0, रो 1, रो 2। तो ये 3 by 3 का एरे है, 3 rows 3 columns। ये वाला 0 ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम, ठीक। यानी रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2। समझ आया? अच्छा, तो इसका कॉलम का अपना इंडेक्स होगा, रो का अपना इंडेक्स होगा, जी सर। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे, ये डिक्लेयर करने का मैकेनिज्म है। डिक्लेयर करेंगे, एरे का नाम नंबर्स, कॉलम लगाएंगे, फिर एरे लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में, अच्छा ये रो है और ये कॉलम, तो रो का अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड, कॉलम का अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ऑफ इंटीजर डेटा टाइप साथ डिफाइन करना है ऑफ के साथ। अगर इनकेस ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा सर, हम दोनों रोज और कॉलम्स के अपर बाउंड और लोअर बाउंड देंगे जी बेसिकली। बिल्कुल, हाँ ये रो है और ये कॉलम। ठीक है। ये देखिए, ये 2D एरे बुक का ही दिया हो पूरा। अब इसमें 3 कॉलम है और 10 रोज, तो 3 into 10, याद रखें 3 to 10 30 वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी? 30। ठीक है। When a 2D array is declared, ये पहले बता चुका हूँ,
द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज, द लास्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स रोज, वही 1 कॉलन 4, द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम, द लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम। तो ये रो है और ये इसी तरह ये कॉलम, ये रो की बात कर रहे हैं और कॉलम एंड डेटा टाइप, और पीछे हमने देख लिया था डेटा टाइप कैसे डिफाइन कर। सर एक सवाल था, हमें 2D अरेज और 1D अरेज को लिंक करना होता है? हाँ वो लिंक, वो क्या नाम है, उसी में तो आते हैं ये 15 मार्क्स में। अच्छा। लिंक नहीं करना होता, रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। ये देखें डिक्लेयर ऑलरेडी, डिक्लेयर उसी माई टेबल, एरे का नाम माई टेबल है, कॉलम एरे, ये रो 0 to 9 रो और 0 to 2 कॉलम्स ऑफ इंटीजर। सही। जी सर। अब ये यूजर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, अब उसका पूरा सूडो कोड है, आउटपुट एंटर दीज वैल्यू इन ऑर्डर। तो पहले ये इनपुट होंगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि आप कॉलम 0 पे खड़े हैं और ये 10 रोज इनपुट करेंगे आप, ठीक है। फिर आप कॉलम 1 पे आए तो ये वैल्यू इनपुट करेंगे, फिर आप कॉलम 3 पे आए फिर आप ये वैल्यू इनपुट करेंगे, या 2 पे आए। अच्छा, इसी अब यहाँ पे इन्होंने कॉलम को एज ए आउटर लूप ले लिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप रो को आउटर लूप रखें और कॉलम को इनर लूप से चलाएं, और या कॉलम को आउटर लूप से चलाएं तो रो फिर इनर लूप से चलेगी। तो इन्होंने फिलहाल क्या किया, फॉर काउंटर, कॉलम काउंटर, ठीक है। ये किसका वेरिएबल, यानी कॉलम का वेरिएबल है ना, उसका इंडेक्स है, ये चलेगा 0 to 2। अब 0 जो है वो लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सर ये नेस्टेड लूप समझ में नहीं आ रहा, ये रोज मैं और बता कॉलम्स में कैसे मैं होता बताता हूँ, देखो अभी हम कहाँ पे हैं, आउटर लूप पे है ना। है? यस। मैं 0 कॉलम पे हूँ, किस पे हूँ, 0। 0 कॉलम। क्या 0 लेस देन 2 है? जी। तो मेरा कंट्रोल अंदर आ जाएगा। अंदर एक और लूप मिल गया जो कि रो को ऑपरेट कर रहा है, फॉर रो काउंटर इक्वल 0 to 9। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है, पहले ये वैल्यू फीड होंगी। अच्छा, पीछे मैं आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, ये देखो आप कहाँ खड़े, 0 कॉलम पे खड़े, कहाँ खड़े, 0। 0। आउटर लूप जो है कॉलम को ऑपरेट कर रहा है, तो उस वक्त इसकी वैल्यू 0 है। अब ये रो है, ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है, तो ये 10 वैल्यू इनर लूप रो को ऑपरेट करेगा, इनर लूप। रो को अगर ऑपरेट करेगा। कॉलम आउटर लूप चल रहा है तो इनर लूप फिर रो को ऑपरेट करेगा। तो ये 10 ठीक। रोज पहले इनपुट होंगी, 10 रोज इनपुट होंगी। इनपुट। इसका मतलब आप सेकंड कॉलम में नहीं जा सकते जब तक कि इनर लूप कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कि ये जी 10 सर। वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो जाती आप सेकंड कॉलम पे नहीं जा सकते, ऐसे ही। अच्छा, तो ये एक सेकंड, हाँ कॉलम्स खुद अपना यूजुअली इन इन 2D अरेज का आउटर लूप होता है, हाँ और रोज कॉलम्स के इनर लूप होता है हाँ, हर ये वक्त। कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, आप रो को आउटर कर दें और कॉलम को इनर कर दें, अच्छा। ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉलम को आउटर किया हुआ है, रो को इनर किया हुआ है। तो बस ये याद रखिए कि 2D एरे में मल्टीपल लूप इस्तेमाल हो गए, ठीक है। मल्टी मल्टी डायमेंशन एरे में, ठीक है, मल्टी लूप इस्तेमाल हो। अभी 2D एरे तो दो लूप इस्तेमाल हो, एक आउटर लूप के चलाएगा, एक इनर लूप में चलाएगा। ये कॉलम को चलाएगा और ये रो को चलाएगा। और सर ये 2D अरे में हर वक्त ऐसे ही होता है या डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन? 2D एरे में हमेशा नेस्टेड लूप से चलेगा, अच्छा। एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ रहा होगा, तीसरा लूप भी आ सकता है, वो और कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपका इतना ही आएगा फिलहाल। आउटपुट, अब ये पहली कमांड मतलब आपके सामने लिखा है, आउटपुट एंटर नेक्स्ट वैल्यू। सबसे पहले आपने 27 इनपुट करना है। देखिए इनपुट कमांड बिल्कुल उसी तरह जैसे सूडोकोड के अंदर किया था, माई टेबल एरे का नाम। अच्छा, यहाँ पे देखिए रो काउंटर और कॉलम काउंटर, 0 रो 0 कॉलम, तो कौन सी वैल्यू इंसर्ट होगी, 27, 27। ठीक है। तो सर इस ये तरह, ये हाँ दोनों जीरोज है ना, तो हाँ, 0 कॉलम, नहीं पहले 0 रो 0 कॉलम ही होगा ना।
तो ये 27 यहाँ आ जाएगा ना। यहाँ का समझ में आया? जी सर। और 0 रो। फिर नेक्स्ट वाला अच्छा, रो हाँ रो अब टू देखो, और रो अब ये वापस जाएगा, नेक्स्ट रो काउंटर वापस इधर जाएगा। क्या चेंज होगी? रो चेंज होगी ना। क्या चेंज होगी? जी रो तो ये रो 1 हो वन हो। जाएगी, ये 1 हो जाएगी। कॉलम 0 ही रहेगा। तो 0 कॉलम, रो 1 पे आ गई, ये 0 रो है। मैं 1 पे आ गया। अब मैं कौन सी वैल्यू इनपुट करूंगा? 19। तो यहाँ 19 आ जाएगा। हम्म समझ आया? जी फिर ये नेक्स्ट काउंटर हो जाएगा, यानी रो चेंज हो जाएगी। अब रो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। कॉलम चेंज नहीं होगा। तो अब मैं इनपुट करूंगा 36। तो यहाँ 36 आ जाएगा। ठीक है सर। सही, ये चलता जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आखिरी वैल्यू जी 34 होगी, आखिरी वैल्यू सर, एक 30। सवाल था। हाँ, अगर कॉलम्स का अलग अलग नाम्स होते हैं ना, तो हम कैसे करेंगे? क्या मतलब अलग अलग? कॉलम कॉलम होता है, रो रो होता है। नाम तो यही होगा। लेकिन सर रो इंडेक्स रखोगे और कॉलम इंडेक्स लिखोगे। यहाँ पे काउंटर लिखा हुआ है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई और जे का वर्ड। कुछ लोग आई आई रो को समझते हैं और जे कॉलम को, ये भी यूज करते हैं। अच्छा हाँ, एक्स कॉलम रो बना दे, वाई कॉलम बना दे, आपकी मर्जी है। एरे नेम तो वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। कुछ लोग रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स ऐसे ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन सर कॉलम्स का यूजली नाम्स होते हैं, मतलब। नहीं, एक ही नाम होता है, देखो उसको कॉलम से ही आप, ज्यादा बेहतर यही जो इन्होंने यूज किया, रो काउंटर या रो इंडेक्स ऐसे लिख लो। कॉलम कॉलम काउंटर या इन्होंने लिखा, या कॉलम इंडेक्स। तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कौन सा इंडेक्स किसका है। अब देखिए, फर्ज करिए 10 वैल्यूज आपने डाल दी, ठीक है। आपने 10, हम अज्यूम करते हैं कि 10 वैल्यू आपने इनपुट कर दी है। तो इससे बाहर आएगा तो यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट कॉलम काउंटर, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 1 लेस देन 2 है, कंट्रोल नीचे अंदर आ जाएगा। अब ये 10 वैल्यूज इनपुट हो, कॉलम 1 रहेगा, रो चेंज होती रहेगी। समझ आया? सही। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर? आवाज आ रही मेरी? सर हेलो। हाँ, अब सही है। यानी कि क्लियर है? सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब इनपुट जो हम करते हैं, माई टेबल रो काउंटर कॉलम काउंटर, हम्म। ये कंप्यूटर को कैसे पता होगा कौन सा रो होगा कौन सा काउंटर होगा? तो ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ये जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी में बताते हैं। अच्छा हम्म। ठीक है ये सर। पीछे, ये पीछे डिक्लेयर किया हुआ है ना हमने। ये देखो, ये ये रहा। कंप्यूटर को इससे पता लगेगा कि ये रो है और ये कॉलम। ये ओके सर। मैट्रिक्स, हाँ ये मैट्रिक्स भी काम करेगी, सब डिक्लेयर करते हैं। ये अगर और अच्छा समझना है ना, तो 15 मार्क्स वाली वीडियो बार बार देखो। सर वो जो सेकंड वाली है। फर्स्ट, हाँ नहीं, फर्स्ट को पहले देखो, फिर सेकंड। अब मैं थर्ड भेज दूंगा, थर्ड फोर्थ भी भेज दूंगा, उसको भी देखिए और आगे आइडिया हो जाएगा। एरे फंक्शन प्रोसीजर जो भी समझना है ना, वो 15 मार्क्स से समझ में आएगा। हम्म ठीक है, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा देखो, 2D एरे, हमने पीछे 1D एरे पढ़ा था ना, 2D एरे क्या? A 2D array is best viewed as a table with rows and columns। ये पूरा टेबल बना हुआ है, 0 से लेकर 4 तक, यानी 5 रोज होगी, 5 कॉलम्स होंगे और 3 रोज। In a 2D array, there are two indices, for example, from the table। अब ये पोजीशन, एरे का नाम पोजीशन है। 0, 0 पे क्या स्टोर है? 10 स्टोर है।
ये 10 पोजीशन 0, 2 पे क्या शो है 7, ये 7 पोजीशन 4, 2 24, तो ये 24 है फोर्थ कॉलम और सेकेंड रो या फिफ्थ कॉलम थर्ड रो, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। अब इसमें भी इसी तरह पुटिंग डेटा इनटू एन एरे, you need to know which position that is both indices the across and down। across का मतलब क्या हो गया कॉलम और डाउन का मतलब रो। स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन इन द एरे कलर, अब कलर एरे का नाम कलर है, 0, 0 पे रेड स्टोर करो, ये फर्स्ट पोजीशन। एग्जाम्पल टू स्टोर 10 इन द एरे डेटा इन एलिमेंट 4 अक्रॉस एंड 3 डाउन, मतलब फोर्थ कॉलम और थर्ड रो, तो 10 स्टोर हो जाएगा और एरे का नाम डेटा है। आगे बढ़े, जी सर। सेकंड स्टेप होता है गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। एक सेकंड सर, आप दोबारा समझा सकते हैं ये 4 4 रो कॉमा 1, उसके बाद 10, ये समझा सकते हैं? हाँ मतलब 10 जो है फोर्थ कॉलम और थर्ड रो पे जाके स्टोर हो जाए, इसको ऐसे समझो। अच्छा। ओके। जो भी आ रहे हैं डेटा के नाम से आ रहे हैं, इंडेक्स जो है ठीक। पोजीशन शो करता है, तो 2D एरे में आपने कॉलम कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स दोनों बताने हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे आ रहा है, अब एक्सेस करना है, गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे, यू नीड टू नो बोथ इंडेक्सेस टू एक्सेस द डेटा, आउटपुट द डेटा इन द एरे, एरे डेटा एलिमेंट 5 अक्रॉस एंड 1 डाउन। तो आपने आउटपुट लिख दिया, एरे का नाम लिख दिया और ये पोजीशन लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। सर क्लास एंड होने से पहले आप फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स करवा देंगे? नहीं आज नहीं होगा, कल होगा इंशाल्लाह। कल मैं 8 बजे क्लास लूंगा आपकी। ठीक है, ठीक है। कोशिश या तो 9 बजे तक होगी या फिर 10 बजे तक होगी। ठीक है, कोशिश करूंगा। ओके सर। फंक्शन कुछ इंशाल्लाह कल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये बता रहा है, अभी आपको एक दो प्रोग्राम भी दिखाया था ना एरे के। ड्यू टू द टू डायमेंशन यू नीड टू नेस्टेड लूप टू रीड थ्रू ऑल द डेटा। ठीक है, हम्म। element if you think about the table again, one loop goes through the column and one loop goes through the rows, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो ये the first loop will check row 1, the column will change from 0, 1, 2, 3, 4, तो ये कॉलम्स हैं। the first loop will check row 2, the column will change 0, 1, 2, 3, 4, तो जब तक कॉलम का लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इस रो पे नहीं आते। ठीक, जी सर। यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ बताया डेटा एरे हैज 10 एलिमेंट by 3 element output all of the element in the array पर रो 0 to 2, तो 0 कॉलम पे रहते हुए आप रो वही वही लूप वही प्रोग्राम के पीछे किया था, पर कॉलम 0 to 9 आउटपुट आउटपुट डेटा अरे।
एरे का नाम है कॉलम। कॉलम और row। हम्म। ये नेक्स्ट रो नहीं, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे है, ठीक। न- यहाँ पे कॉलम चला है हाँ और यहाँ पे नेक्स्ट रो आएगा, ठीक। सर, सवाल है आउटपुट डेटा अरे कॉलम कॉमा रो, ये दिस इज बेसिकली शॉर्ट फॉर आस्किंग द यूजर फॉर द ये डिस्प्ले नेम। करने के लिए आउटपुट का मतलब है आप डिस्प्ले करवा रहे हो, इनपुट आप करवा चुके हैं। अच्छा। तो इस एरे में जो भी वैल्यूज है आप डिस्प्ले कराएं, 0 to 9 जो भी वैल्यू डिस्प्ले हो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये रो चेंज। तो बेसिकली एरे के वो जो वैल्यू है हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ। ओके। अब मैं आपको शो करता हूँ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो मैं आपको शो करता हूँ। सर आप 15 मार्क के धार हैं। नहीं, अभी 15 मार्क्स तो आ गए। ये जो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ये देखें, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो आ चुका है। यूजिंग अ सिंगल लूप, राइट एन एल्गोरिथम pseudocode to output 50 name that have been stored in the array। अभी देखा ना आउटपुट वाला, ये 1D array है। तो अभी आपसे सूडो कोड मांग रहा है, यूजिंग अ सिंगल लूप यानी 1D array, हम्म। write an algorithm in pseudocode to output 50 name that have been stored in the array name। यस सर। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं। सर बताऊं कैसे? हाँ बताएं। जी सर, हमें बस बेसिकली वो डिक्लेयर करना है अपर बाउंड लोअर बाउंड, हाँ बिल्कुल। और डेटा टाइप देना है, फिर उसके बाद हमें लूप सेटअप करना है। हम्म, ये लूप आए वाइल। वाइल के नाम से भी कर सकते हैं, जो आ गया है फॉर के नाम से भी कर सकते हैं, फॉर आई लेस देन इक्वल 49। तो क्या हमने इसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट की है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 आएगा, आई इक्वल टू 0 आएगा। सर फॉर से कैसे करते हैं? फॉर तो ज़्यादा हाँ। आसान है, फॉर तो यहाँ पे ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर, क्या लिखेंगे, आई। फॉर काउंट फॉर आई ले लेते हैं, फॉर आई क्या था, 1 to 50। 1 to 50 कर दें। तो फिर यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1। ठीक है, जी। तो फिर हम 0 to 49, सही। बाकी सब सेम है, यहाँ पे एंड वाल की जगह, और यहाँ पे नेक्स्ट आई आ जाएगा। जी। बस ये आउटपुट करवा दिया, एरे का नाम नेम है, और जो भी आई सॉरी लूप का वेरिएबल होगा वो इस पे आ जाएगा। समझ आया। इसन तो हम ये 0 to 49 और फिर आउटपुट नेम और फिर और नेक्स्ट काउंट नेक्स्ट आए। नेक्स्ट आया, यहाँ पे नेक्स्ट आया आ जाएगा। अच्छा। और सर अगर हम रिपीट अनटिल या वाइल इसमें हम आई इज इक्वल्स टू I+1 करेंगे। हाँ बिल्कुल, वाइल में भी करेंगे, अच्छा। इसमें रिपीट अटेम्प्ट भी करेंगे। ठीक। ये मार्किंग फुल कर दिया ना। अब ये कह रहा है टिक वन बॉक्स टू शो द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। हाँ, इसका आंसर क्या है, सर अरे अरे बिल्कुल सही। सर फंक्शन वो होते हैं द व्हेन इट कैन नॉट स्टोर व्हेन द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। नहीं नहीं, फंक्शन और प्रोसीजर दोनों सेम थिंग है, एक फर्क है बस, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये इन दोनों का काम पता है क्या होता है, ये अभी हम कल डिस्कस करेंगे। ये असल में रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे, रीयूजेबिलिटी। मैं कोड एक ही दफा लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन कॉल मैं मैनी टाइम कर सकता हूँ। एक दफा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना दिया मैंने, तो आई कैन कॉल मैनी टाइम। तो फंक्शन और प्रोसीजर ये रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मीट करते हैं, कि मैं तो बार बेसिकली बार, सेवरल ब्लॉक्स ऑफ कोड एक लाइन में होते हैं। बाहर जो भी है, 1 लाइन का कोड हो, 10 लाइन का कोड हो, लेकिन वो एक फंक्शन होगा, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा, फंक्शन हो या प्रोसीजर।
दोनों हमेशा एक ही सिंगल टास्क को परफॉर्म करेंगे, हर टास्क का अलग फंक्शन होगा। मेरा काम उसको रीयूज करना है, यानी बार बार कॉल करना है। और सर वो वैल्यू कौन से रिटर्न होता है? वो तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वो कल अच्छा। देखेंगे ना, अभी नहीं सोचो, कल देखेंगे। अब देखो ना ये कितना बड़ा प्रोग्राम आ गया। A 1D array called temperature has 25 element beginning at index 1। देखो ये इसने दे दिया ना index 1, इसका मतलब array 1 से शुरू होगा। It hold value that range between -20 to -20 and 100 inclusive। Write a हम्म। pseudocode algorithm using a single loop to find the lowest value in this array and output the result only once। You do not need to declare or populate this array। पहले इसका मतलब ये पहले से बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है, हमें बस कॉल करना है। अब ये देखो, ये उन्होंने डिक्लेयर करने को तो मना किया था, लेकिन बहरहाल फिर भी यहाँ पे तो ये इसका वो देख लेते हैं जो इसका दिया है। ये है। अच्छा, ये मिनिमम और मैक्सिमम का पता है आपको? इसने कहा था मिनिमम कि जी। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। तो याद रखो, मिनिमम हो या मैक्सिमम, मिनिमम हमेशा ग्रेटर देन जीरो वैल्यू होगी, जो आप इनिशियली पहले स्टोर कर देंगे। और सर हाईएस्ट -1 होगा, नहीं माइनस 1 वन होगा। कर -1 कर दें, ठीक है, या जीरो कर दें। लेकिन सर ये जब मुझे समझ में नहीं आए, मैक्सिमम को -1 क्यों करते हैं? वो इंटरचेंज हो जाती है ना वैल्यू। अच्छा। मिनिमम को हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, भले 10 रख दो या 2 रख दो, 3 रख दो, ग्रेटर देन जीरो होगा। और मैक्सिमम या तो जीरो होगा या माइनस होगा, सही। अब ये जी लूप सर। चलेगा फॉर काउंट 1 to 25, 1 to 25, ठीक है। इफ टेम्परेचर, एरे का नाम टेम्परेचर, देखो जो वेरिएबल, जो एरे का वेरिएबल होता है और लूप का वेरिएबल होता है, वही एरे का वेरिएबल, इंडेक्स का वेरिएबल। ये कह रहा है इफ टेम्परेचर, अब इस टेम्परेचर एरे का टेम्परेचर एरे है, हम्म। उसकी जिस पोजीशन पे भी कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर वो लेस देन मिनिमम, मिनिमम क्या 100 आ रहा है, और उसको यहाँ 50 जी। पड़ा, जीरो पे 50 पड़ा हुआ है, 50 लेस देन मिनिमम 50, जो कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। तो ये कह रहा है कि अब इस पोजीशन पे जो भी 50 पड़ा हुआ है, 50 को मिनिमम में स्टोर कर दो। अब ये लूप चलेगा 1 to 25 टाइम, चलता जाएगा चलता जाएगा। एक कोई एक वैल्यू मिनिमम होगी, लूप से बाहर आएगा, नेक्स्ट काउंट देखो इसके नीचे ही नेक्स्ट काउंट आ रहा है, और हम उसके बाद इसको आउटपुट करा देंगे। आउटपुट द लोएस्ट टेम्परेचर इज डबल क्लोज काउंट मिनिमम। तो जो भी लोएस्ट टेम्परेचर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सर हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर काउंट इज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर, नहीं, इफ मतलब कहाँ है? टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू नहीं निकला होता है। तो यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा। नहीं सर, रेंज का वैल्यूज हमें नहीं लिखना होता है। नहीं नहीं, अच्छा। हमने इसीलिए पहले से हमने कहा मिनिमम 100 है, ठीक है। अब हम्म। आप देखिए 1 से लेकर 25 ये एरे चलेगा, एरे से रीड कर, ये रीड करता जाएगा। जैसे रीड, अब कोई ना कोई वैल्यू तो फर्स्ट करो 5 आ गया, 5 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। अच्छा ये भी देखो, देन नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ये बता रहा था ना, देन नेक्स्ट लाइन पे आता है। तो आपने इंडेंट कैसे करना है, ये देख लो। इफ जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे देन शुरू हो रहा है, और देन के मिड में आपने लाइन ऑफ नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखना है। इट इज एंड, ये इसको कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। ठीक है सर। एंड इफ नेक्स्ट काउंट आउटपुट द लोएस्ट टेम्परेचर इज, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो टेम्परेचर की जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मिन मिन वेरिएबल में स्टोर करो। अब देखो ना, अब 100 की जगह क्या आ गया, 5 आ गया ना, 100 की जगह क्या आ गया, 5। 5। तो इसी तरह मैक्स की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी, वो मैक्स ही हो जाएगी। मिनिमम मिनिमम रहेगी और मैक्स मैक्स रहेगी। ठीक है सर। तो इस तरह चलेगा, ठीक है। चलो फिर काफ़ी है आज के लिए, ओके सर। ठीक है। कल 8 बजे इंशाल्लाह दोबारा मैसेज कर दूंगा कंफर्म फिर।
कल आपकी क्लास होगी, कल फ्राइडे थर्सडे है ना? जी सर। जी हाँ, सर। कल आपकी 8 से 9 क्लास होगी, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 8 से 10 खींच लूँ, ठीक है? ओके ठीक है सर। ठीक है, ताकि कल सर। भी वो कल कल टॉपिक। हाँ मैं भेजता हूँ। कल हम फंक्शन प्रोसीजर और फाइलिंग कवर कर लेंगे तक, ठीक है? जी सर। और इसके अलावा जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर, हम्म। अ, सर हमने वो सॉरी, वो हमने स्टार्ट किया है इसका, क्या? ये जो आपके प्रोसीजर, पैरामीटर, हाँ, टेस्टिंग। वही तो कल करना है ना, फंक्शन प्रोसीजर, इसी की बात हो रही, कल करेंगे। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, ठीक है, सही है। कल फिर 8 से 8 बजे आ जाना, ठीक है? 8 से 10। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अच्छा, आप टॉपिकल करना शुरू कर दें, आपके पास टॉपिकल है ना? जो हो जी सकते सर। करें, जो ऐसा जिस तरह भी समझ में आ रहा है करें, ठीक है? जी तो, जी। तो उसको शुरू कर दें। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।